साल 1993 उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में एक सरकारी अस्पताल था। सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। उस कस्बे का नाम मलसी था। इस अस्पताल में एक डॉक्टर नियुक्त हुआ था, डॉक्टर अनिरुद्ध रॉय। एकदम शांत, पढ़ा लिखा, सौम्य और गंभीर व्यक्तित्व। लेकिन इस डॉक्टर के साथ कुछ ऐसा जुड़ा था जो धीरे धीरे पूरे गांव को खौफनाक बना रहा था। डॉक्टर अनिरुद्ध को मलसी आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। वह अकेले ही एक पुराने क्वार्टर में रहता था, जो अस्पताल से ठीक पीछे जंगल की ओर एक ढलान पर था। उस क्वार्टर की दीवारें काली थी, मानो सालों से धुएं ने उन्हें जला डाला हो। गांव वालों का मानना था कि वहां पहले एक बंगाली तांत्रिक रहा करता था, जो बिना किसी निशान के गायब हो गया था। डॉक्टर रोज समय पर अस्पताल आता, मरीजों को देखता और शाम होते ही अपनी कोठरी में लौट जाता। कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करता। डॉक्टर अनिरुद्ध के आने के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। अस्पताल में भर्ती हुए कुछ मरीज रहस्यमयी तरीके से रात में गायब हो जाते थे। सुबह बस उनका बिस्तर खाली मिलता, लेकिन खून की कुछ बूंदे और फर्श पर खरोच के निशान रह जाते। अस्पताल की नर्स रीमा ने एक रात देखा कि डॉक्टर अनिरुद्ध एक मरीज को व्हीलचेयर में डालकर अस्पताल से बाहर ले जा रहा था। जब उसने टोकने की कोशिश की तो डॉक्टर की आंखें एक पल के लिए लाल हो गई थी, मानो कोई राक्षसी साया उसमें समा गई हो। रीमा डर के मारे बेहोश हो गई। रीमा ने अगले दिन गांव के बुजुर्ग हरिशंकर से सारी बात बताई। हरिशंकर ने जब डॉक्टर की कोठरी का जिक्र सुना तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उस कोठरी में कभी भी कोई नहीं जाता, उसने कहा। 50 साल पहले यहाँ का एक तांत्रिक भैरवनाथ रहता था, जो रात को मुर्दों के साथ क्रियाएं करता था। लोग कहते हैं वो मृत्यु को मात देता था। एक रात उसकी कोठरी से धुएं और चीखों की आवाज आई और फिर वो कभी नहीं दिखा, लेकिन उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। अब गांव में डर फैल गया था और लोग बीमार होते हुए भी अस्पताल नहीं जा रहे थे। रीमा और हरिशंकर ने मिलकर थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जब पुलिस अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर अनिरुद्ध ने हर दस्तावेज, हर रिकॉर्ड ऐसा पेश किया मानो कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस लौट गई। असली रात रीमा फिर से अस्पताल में थी। रात के करीब 2 बजे अस्पताल की बिजली गुल हो गई। मोमबत्ती लेकर वह कमरे से बाहर की ओर बढ़ी। तभी उसे एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आई। जैसे ही वह कमरे से बाहर बालकोनी में पहुंची, उसने देखा कि तीनों मरीज अपने बिस्तरों पर नहीं थे। कमरे में सिर्फ खून के धब्बे थे और दीवार पर खून से लिखा था, मृत्यु ही जीवन है। रीमा अब पूरी तरह डर चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो डॉक्टर की कोठरी में झांक कर देखेगी। उसी रात वह चुपचाप कोठरी में पहुंची, खिड़की से झांका। कोठरी के बीचों बीच एक लकड़ी का तांत्रिक चक्र बना हुआ था, जिसके चारों कोनों पर दिए जल रहे थे। बीच में एक बड़ा कांच का जार रखा था, जिसमें एक धरहीन शव तैर रहा था और डॉक्टर अनिरुद्ध उसके सामने बैठकर संस्कृत के मंत्र पढ़ रहे थे और उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। अचानक डॉक्टर ने मुड़कर देखा और जोर से चिल्लाया, तू भी आ गई मौत के द्वार पर, अब तेरा भी बलिदान होगा। रीमा डर के मारे भागी, लेकिन तभी डॉक्टर के पीछे खड़ा हुआ शव खुद ब खुद हिलने लगा। उसकी गर्दन पर मांस के तंतु उगने लगे और फिर एक भयानक शैतानी चेहरा उभर आया। रीमा ने किसी तरह खुद को बचाकर गांव पहुंची और हरिशंकर को सब बताया। उस रात गांव वालों ने मसाले लेकर डॉक्टर की कोठरी को घेर लिया। डॉक्टर बाहर आया, लेकिन अब वह डॉक्टर नहीं था। उसकी हाथों की उंगलियां लंबे पंजों में बदल चुकी थी, आंखें काली थी और शरीर से भयानक दुर्गंध आ रही थी। मैं डॉक्टर अनिरुद्ध नहीं, मैं भैरवनाथ हूँ। मृत्यु से लौट कर आया हूँ। अमरता पाने के लिए बलिदान चाहिए मुझे। गांव वालों ने मसालों से उसकी कोठरी में आग लगा दी। जलते हुए अंदर से डॉक्टर की चीखें आती रही और साथ ही वो शैतानी शव भी भस्म हो गया। अस्पताल को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। डॉक्टर की कोठरी अब वीरान पड़ चुकी थी, मगर आज भी कुछ गांव वाले बताते हैं कि बारिश की रातों में उस कोठरी से हल्की हल्की संस्कृत की मंत्र ध्वनियाँ सुनाई देती है और अस्पताल के पिछले गलियों में किसी के पैरों की गूंज देर रात तक सुनाई देती है। रीमा ने गाँव छोड़ दिया, पर जाते जाते उसने एक बात कही, डॉक्टर शायद जल चुका है, मगर तांत्रिक भैरवनाथ की आत्मा अब भी किसी नए शरीर की तलाश में है।